सपा का मिला साथ, फिर क्यों कांग्रेस बसपा के लिए बेकरार। मायावती के इंकार के बाद क्यों गठबंधन की गुहार। यूपी की राजनीति में मायावती की क्या है भूमिका। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। मायावती की तरफ से बार बार मना किया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी कोशिश में लगे हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़े। दरअसल कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम वोट के जरिए जीत हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि दलित मतदाता तो लगभग मायावती के साथ हैं। ऐसे में अगर बसपा गठबंधन में शामिल हो जाएगी तो गठबंधन की सीटें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, मायावती के साथ आने से न सिर्फ यूपी में बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में उनको फायदा मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे जी जान के साथ उनको अपने में शामिल करने के लिए लगी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी मायावती का साथ चाहते हैं। बात करेंगे कि बसपा के साथ आने से कांग्रेस को क्या फायदा है। बात करेंगे यूपी के साथ अन्य राज्यों में मायावती की सियासत के बारे में। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति भी बन गई है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि यूपी में विपक्ष की दूसरी सबसे मजबूत पार्टी यानी कि बसपा भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अटल हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को बसपा का इंतजार है। अभी हाल ही में कांग्रेस के महासचिव और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने बसपा से गठबंधन को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। इसके साथ ही अविनाश पांडे ने कहा था कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बसपा को अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करने की जरूरत है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि मायावती के बार बार इनकार के बाद भी कांग्रेस क्यों बसपा से गठबंधन की गुहार लगा रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भले ही सपा के साथ गठबंधन कर रखा है, लेकिन मौजूदा सियासी हालत में बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं है। इसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जमीन आसमान एक करना पड़ेगा, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से यूपी में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय बन रही है। यूपी में दलित मतदाताओं का एक तबका आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ खड़ा है, जो एक तरफा बसपा को ही वोट करता है। दरअसल मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिससे 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति बनती दिख रही है, जब बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 80 में से 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई थी, जबकि सपा के खाते में 5 और बसपा का तो खाता ही नहीं खुला था, क्योंकि तब सभी पार्टियों ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। इसी के साथ कांग्रेस के सपने न सिर्फ टूटे थे बल्कि तार तार हो गए थे। इतना ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई थी। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर मायावती साथ आती हैं तो यूपी में गठबंधन और भी मजबूत होगा, लेकिन उनके अलग होने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। इसका नुकसान विपक्ष को ही होगा, जैसे कि 2014 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में दिखा है। बसपा के लिए चुनाव लड़कर अपना ही नहीं बल्कि विपक्ष का भी खेल बिगाड़ देती है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि मायावती को गठबंधन में लिए बगैर बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने। कांग्रेस क्यों चाहती है मायावती का साथ। कांग्रेस नेता यह बात मान रहे हैं कि यूपी में बिना बसपा को लेकर बीजेपी को हराना आसान नहीं है। सपा की तुलना में बसपा ज्यादा सियासी मुफीद कांग्रेस को लग रही है। सपा के साथ गठबंधन करने का फायदा यूपी के कुछ इलाके में ही हो सकता है, जबकि बसपा अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है तो यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। इसके पीछे वजह यह है कि बसपा का सियासी आधार यूपी के साथ साथ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में है। ऐसे में कांग्रेस के नेता अभी भी बसपा से गठबंधन की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और मान कर चल रहे हैं कि देर सवेर ही सही मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए तो मायावती के बार बार मना करने पे भी कांग्रेस पार्टी उनको अपने साथ लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। कांग्रेस को बसपा से क्या होगा फायदा।
मायावती का अपना कोर वोट बैंक दलित समुदाय के बीच है, जो अभी भी यूपी के साथ साथ देश के दूसरे तमाम राज्यों में भी है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि अगर बसपा गठबंधन का हिस्सा बनती है तो फिर दलित समुदाय का वोट एक तरफा उनके गठबंधन को ही मिलेगा और ये लड़ाई त्रिकोणीय न होकर सिर्फ एनडीए बनाम एनडी हो, क्योंकि यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन से कोई नया वोट नहीं जुड़ रहा है, बल्कि यादव मुस्लिम ही वोट बैंक हो रहा है। पश्चिम यूपी में यादव वोटर है नहीं और उधर आरएलडी के एनडीए खेमे में जाने के बाद इंडिया गठबंधन के पास मुस्लिम वोट ही बच रहा है। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस नेता चाहते हैं कि बसपा अगर उनके साथ आ जाए तो पश्चिम यूपी की करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर बीजेपी को मात दिया जा सकता है। सपा या बसपा, कौन सी पार्टी कांग्रेस के लिए जरूरी? यूपी में करीब 18 लोकसभा सीट ऐसी हैं जिन पर दलित और मुस्लिम मतदाता अगर एकजुट हो जाएं तो फिर उनका वोट बैंक 50% से ऊपर पहुंच जाता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं लोकसभा सीटों पर हार मिली थी, जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर की भूमिका अहम है। 2019 के चुनाव में बसपा को सपा और आरएलडी के साथ चुनाव लड़ने का फायदा मिला था, जिसमें बसपा के 10 सांसद चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इसलिए कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के खिलाफ एकजुट है, लेकिन जब तक उसके साथ कोई दूसरा वोट बैंक नहीं जुड़ेगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाती है तो मुस्लिम और दलित के बड़े बिखराव को रोका जा सकता है। कुछ सियासी जानकार भी मानते हैं कि अगर सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत की एक दूसरी तस्वीर सामने आ सकती है। इस गठबंधन पर राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर सियासी मैदान में उतरती है तो बसपा के दलित वोट बैंक से कई सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। लेकिन अगर मायावती गठबंधन में नहीं शामिल हुई तो निश्चित रूप से विपक्ष का खेल खराब होगा, जिससे चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बसपा जिस तरह मुस्लिम और दलित प्रत्याशियों पर दाव लगा रही है, उससे कांग्रेस और सपा की सियासी राजनीति बिगड़ सकती है। वजह यह है कि बसपा 2024 के चुनाव में मुस्लिम और दलित समुदाय समेत पिछड़ों पर पूरा फोकस करते हुए टिकट बंटवारे की तैयारी में है, जिसके लिए बसपा ने अमरोहा में मुजाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस वहां से कुंवर दानिश अली को लड़ाने की तैयारी में है। इसी तरह मुरादाबाद लोकसभा सीट पर इरफान सैफी और सहारनपुर सीट से माजिद अली को चुनाव लड़ाने की बसपा ने हरी झंडी दे रखी है, जबकि कांग्रेस सपा गठबंधन भी मुस्लिम दांव खेल रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अगर बसपा इसी तरह प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो सपा कांग्रेस मतदाताओं में सेंधमारी हो सकती है। कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है कि अगर यूपी में कांग्रेस पार्टी को दोबारा से खड़ा करना है तो उसके लिए मुस्लिम और दलित वोटों की जरूरत होगी। बिना इनके कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस बसपा को अपने साथ लाने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ही कांग्रेस की सियासी जमीन पर खड़ी है और अगर देखा जाए तो सपा की तुलना में बसपा का वोट बहुत ही आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता इस कोशिश में है कि सपा के साथ बसपा को भी लाया जा सके। बसपा के कांग्रेस के साथ आने से विपक्ष की इंडी गठबंधन के मजबूत होने की संभावना है और फिर बीजेपी के लिए लोकसभा की 80 सीटों में से 80 सीट का टारगेट पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं तो फिर बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल है। मायावती के बिना यह सब संभव नहीं है। इस कोशिश में है कि सपा के साथ बसपा को भी लाया जा सके। बसपा के कांग्रेस के साथ आने से विपक्ष के इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की संभावना है और फिर बीजेपी के लिए लोकसभा की 80 सीटों में से 80 सीट का टारगेट पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो फिर बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल है। मायावती के बिना यह संभव नहीं है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।